Assalamualaikum. Hope you all are doing well. I'm Ikra. Welcome to my YouTube channel. आज हम पेमेंट मेथड के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट पेमेंट गेटवे के बारे में। अब हम फॉर एग्जांपल हमने एक अपना स्टोर बना लिया, हमने ई कॉमर्स के थ्रू एक स्टोर तो बना लिया। उस स्टोर में हम लोग किस तरह से जो है वो अपना पेमेंट मेथड, अब कोई भी कस्टमर है या कोई भी क्लाइंट है वो उस पर आगे ऑर्डर करता है तो हम उससे पेमेंट किस तरह से लेंगे। वो एक जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, एक पेमेंट मेथड होता है, वो किस तरह से ऐड करते हैं, उसको किस तरह से सेट करते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। अपने ई कॉमर्स स्टोर में हम किस तरह से सेट करते हैं एक पेमेंट मेथड को। तो उसको सेट करने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। उसके अलावा जितने भी डिफरेंट फिलहाल जितने भी जो है वो ये ई कॉमर्स स्टोर जो है जो भी बनाता है उसको जो है वो एक मर्चेंट अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ता है। मर्चेंट अकाउंट जो है वो किसी भी बैंक से वो अपना क्रिएट कर सकते हैं और फिर वो जो बैंक है वो उसको उसकी सारी क्रीडेंशियल्स, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देते हैं। तो किस तरह से हम अकाउंट्स जो है वो उनको एक ई कॉमर्स स्टोर में सेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वो कॉमर्स की सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद हम इसमें डिफरेंट पेमेंट गेटवे सेट करेंगे। यहाँ से हम इसकी सेटिंग में आ गए। सेटिंग में आने के बाद हम यहाँ से पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसमें कुछ पेमेंट गेटवेज जो होते हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं और कुछ जो है हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, इंस्टॉल करके उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ से हम इसके अकाउंट को फॉर एग्जांपल हमारे पास है, अब हम इसमें जो है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और कैश ऑन डिलीवरी, ये दो पेमेंट गेटवेज जो है वो इनको सेट करेंगे। इनको पहले यहाँ से इनेबल करेंगे, फिर इनको सेट करेंगे। अब मैं यहाँ पे ये जो है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, इसको यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको इनेबल करती हूँ। इनेबल करने के बाद फिर इसको मैं यहाँ से सेट करती हूँ, यहाँ से फिनिश सेटअप पे करती हूँ क्लिक और इसको सेट कर लेती हूँ। इसकी फिर हम थोड़ी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं, सारा कुछ ऐड करके हम इसको जो है वो एक यहाँ पे हमने एक लिख दिया डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ये जैसे लिखा हुआ है। इसको हम टाइटल को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस हैं, ये भी हम अपनी मर्ज़ी से इनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, ये भी हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अकाउंट नेम जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐसे एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल इसको दे दिया। अकाउंट नंबर जो है वो इसको मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखती हूँ PK 1 2 3 4 5। ये मैंने एक इसको ये अकाउंट नेम पे जो अकाउंट होल्डर का नेम होता है ना वो आएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा, यहाँ पे बैंक का नेम आएगा, बैंक का कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे रूटीन नंबर्स आएंगे और यहाँ पे IBN नंबर जो होता है फॉर एग्जाम्पल जो हमारे कार्ड के ऊपर लिखा होता है, ये रूटीन नंबर जो है वो ये वो पाकिस्तान में ही हम यूज़ करते हैं। एक स्विफ्ट कोड होता है वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये भी नहीं यूज़ करते। ये जो हमारा हम अपना अकाउंट जो बनाते हैं उस पर हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद हम क्या है, ये सारी हमने यहाँ से अपना अकाउंट ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको यहाँ से सेव चेंजेस कर लेंगे। ये हमने एक बैंक अकाउंट जो है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो है वो उसको ऐड कर लिया। उसके बाद हम इसमें डिफरेंट जो है वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से ऑल प्रोडक्ट पे जाती हूँ, इसको ओपन न्यू टैब करती हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेट कर लिया। बैंक ट्रांसफ़र को सेट करने के बाद यहाँ से हम डिफरेंट बैंक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक बैंक यहाँ पे ऐड किया, हम एक और कोई भी बैंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपना अकाउंट नंबर जो है। अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट में जाऊँगी। प्रोडक्ट में जाने के बाद किसी भी प्रोडक्ट को मैं व्यू कर लूँगी। व्यू करने के बाद उसको ऐड टू कार्ट करूँगी तो वहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसको सेव चेंजेस करती हूँ। मैंने इसको सेव चेंजेस किया तो हमारे पास बैंक ट्रांसफ़र जो है वो अब ये हमारे पास इनेबल हो गया। ये हम जब ऐड टू कार्ट करेंगे वहाँ पे हमें ये शो होगा। अब मैंने इसको सेव चेंजेस कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको ऐड टू कार्ट करती हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे इसका मैं पेमेंट मेथड जो है वो इसका ऐड करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको ऐड टू कार्ट किया और यहाँ से मैं इसको व्यू कार्ट करती हूँ। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे हमें ये बिलिंग डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ गया है। ये किस लिए आया, यहाँ पे हम अपनी बिलिंग डिटेल्स देंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी अपनी कोई भी कस्टमर जो है वो यहाँ से पे कर सकता है और हम
अपनी पेमेंट जो है वो कोई भी जो भी पर्सन जो है वो एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहा है या कोई भी वो कॉमर्स स्टोर बना रहा है, वो यहाँ से इसके थ्रू भी पेमेंट ले सकता है। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो है वो उसको सेट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको सेव करने के बाद हम यहाँ से फिर इसमें आते हैं, वापस इसकी सेटिंग में जाते हैं। वहाँ से हम कैश ऑन डिलीवरी के पेमेंट गेटवे को हम सेट करेंगे। हम यानी यहाँ से इसको यहाँ से मैं बैक गई। यहाँ से दोबारा से इसकी सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद हम इसमें अब कैश ऑन डिलीवरी वाला पेमेंट गेटवे जो है वो उसको सेट करेंगे। हमने बैंक ट्रांसफ़र सेट कर लिया। जब हम प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। ये ऑर्डर होगा, ये यहाँ पे एड्रेस आएगा सारा, यहाँ पे ऑर्डर नोट कुछ भी, और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस, और यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है जिसमें हम अपनी पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद हमने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र को कर लिया। अब यहाँ से हम कैश ऑन डिलीवरी को भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल करती हूँ। इनेबल करने के बाद इसको फिनिश सेटअप करेंगे। यहाँ से मैं इसको फिनिश सेटअप पे क्लिक करूँगी, और क्लिक करने के बाद इसको भी सेट कर लूँगी जैसे मैंने बैंक ट्रांसफ़र जो है उसको सेट किया। तो यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी ये सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम देने के बाद इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ से हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे। यहाँ पे हम शिपिंग मेथड ऐड कर देंगे, जो जो भी होगा उस पर कौन सा भी मेथड उस पर शिपिंग मेथड उस पर मतलब अप्लाई हो रहा होगा, हम वो यहाँ से ऐड कर देंगे। यहाँ से मैं इसको सेव चेंजेस करूँगी। हमारे पास अब कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन आ गया। अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ से इसको रिफ़्रेश करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन आएगा बैंक ट्रांसफ़र के साथ। तो हम उस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी को भी। अब हमारे पास यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन आ गया है। हमने इस पेमेंट मेथड को भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो हम कैश ऑन डिलीवरी को भी ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र पे भी कर सकते हैं, और फिर इसको हम प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का भी ऐड कर दिया। इस तरह हम एक डिफरेंट की पेमेंट गेटवे सेट कर सकते हैं। अब हमने उसके अलावा ऐसे होता है कि कोई इंटरनेशनल क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है वो अपनी पेमेंट जो है वो किस तरह टू चेकआउट्स के थ्रू भी दे सकते हैं। तो टू चेकआउट जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऐड नहीं होता। इसमें मैं उसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं टू चेकआउट्स को। अब ये हमने जो है वो पेमेंट दो हमने कैश ऑन डिलीवरी और बैंक ट्रांसफ़र तो ऐड कर लिया। अब जो ज़्यादातर जो बाहर के क्लाइंट हैं वो तो ज़्यादातर इसी चीज़ को प्रेफर करेंगे ना, यानी कि जो उनको इसी तो टू चेकआउट के लिए हमें पहले एक मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर उस पर लॉगिन करना पड़ता है, और लॉगिन करने के बाद फिर उसकी लॉगिन डिटेल्स जो हमने अपना प्लगइन इंस्टॉल किया होता है उसमें ऐड करनी होती हैं, और ऐड करने के बाद हमें जो है वो हम टू चेकआउट का मेथड जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, मैं प्लगइन पे क्लिक करूँगी और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूँगी। ऐड न्यू में यहाँ पे मैं एक न्यू प्लगइन जो है वो सेलेक्ट कर लूँगी। टू चेकआउट के नाम से उस प्लगइन को मैं ऐड कर लूँगी, और जो मैंने उसकी सेटिंग्स बताई हैं वैसे उसको मैं सेट कर लूँगी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू चेकआउट। इसमें हम इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे जो से हमें ईजी लगे हम यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे। हम इसको भी कर सकते हैं, हम इसको भी कर सकते हैं। हमें ज़्यादा वो करना होता है जो कि लेटेस्ट हो। तो इसके अलावा हम इसको भी कर सकते थे, लेकिन अब हमने इसको कर लिया तो हम इसी को ऐड कर लेंगे। जैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे ये इंस्टॉल होगा इसको फिर हम ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद हम इसकी सेटिंग्स कर लेंगे। सेटिंग्स करने के बाद ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। यहाँ से मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगी। इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद मैं फिर इसकी डिफरेंट जो है वो
सेटिंग्स कर लूँगी। सेटिंग में ये है कि हम इसकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो हमने मर्चेंट अकाउंट एक टू चेकआउट पे एक मर्चेंट अकाउंट क्रिएट किया होगा ना, उसको उसको लॉगिन करने के बाद ना उसकी सारी लॉगिन क्रीडेंशियल्स जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब जैसे ये एक्टिवेट हुआ, उसके बाद क्या है, हम अपनी वो कॉमर्स की पेमेंट गेटवे अगर हम यहाँ से वो कॉमर्स की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे हमारे पास पेमेंट गेटवे का ऑप्शन होगा टू चेकआउट का, तो वहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम पेमेंट के ऑप्शन पे आएंगे। पेमेंट के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे हम पेमेंट के ऑप्शन पे आ गए। और अब हमारे पास यहाँ पे टू चेकआउट का भी यानी ऑप्शन हमें शो हो रहा है। तो इसको किस तरह से मैं यानी कि वो करते हैं, सेटअप करते हैं। उसके लिए हम यहाँ से सेटअप मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हमारे पास डिफरेंट इसकी डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं। ये मर्चेंट कोड, सीक्रेट की और बाय लिंक सीक्रेट वर्ड, ये सारी चीज़ें जब हम मर्चेंट टू चेकआउट पे मर्चेंट अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसकी क्रीडेंशियल्स जो है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर हम इसको सेव चेंजेस करेंगे, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी आ जाएगा। इस तरह से हम टू चेकआउट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट इसमें पेमेंट मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पेमेंट गेटवे फॉर वो कॉमर्स डिसेबल यू मस्ट फिल द, वही ऑप्शन आ रहा था कि आपको वो उस फॉर्म को फिल करना होगा, फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं। यू मस्ट फिल द मर्चेंट कोड एंड द सीक्रेट की एंड बाय लिंक सीक्रेट फिल, जो कि हम तभी फिल कर सकते हैं जब हम टू चेकआउट पर एक मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब हम हमारे पास 3 जो है वो गेटवे मेथड हमारे पास ऐड हो गए हैं। इस तरह से हम डिफरेंट और भी ऐड कर सकते हैं, पेपाल का भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं ऐड। तो इस तरह से हम अगर जब हम अपना स्टोर बना लेते हैं तो उस पे हम अपनी पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से पेमेंट लेते हैं प्रोडक्ट की, तो वो सारा हमने इस वीडियो में देखा है। और इस वीडियो में किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ की अगर समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।